गांव में माधव नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास कोई काम नहीं था, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। माधव काम की तलाश में पूरे गांव में भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं काम। हे भगवान, आखिर मुझे काम कब मिलेगा? माधव, अगर आज मंदिर में खाना मिलना बंद हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अगर मंदिर में खाना बंद हो गया तो बच्चों का क्या होगा? बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब उन्हें क्या खिलाएंगे हम? नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। गांव के मंदिर में गरीबों को खाना मिलता था, लेकिन अब वह भी बंद होने वाला था। लाला जी, 2 समोसे दे दीजिए, बाद में पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, चलो निकलो ये से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के मांगने के लिए। जब दुकानदार ने माधव को समोसे देने से मना कर दिया, तो माधव ने समोसे चोरी करने का निर्णय लिया और समोसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे रुको, चोर चोर, कोई पकड़ो इसे, मेरे समोसे लेकर भाग रहा है। ये लो गौरी समोसे, खा लो और बच्चों को भी खिला दो। लेकिन माधव, आपके पास पैसे कहाँ से आए समोसे के लिए? गौरी, पहले बच्चों को भूख लगी होगी, पहले उनको खिला दो, उसके बाद बताऊंगा। माधव हर दिन कुछ न कुछ चोरी करके लाता था, लेकिन पकड़ा नहीं जाता था। कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन माधव कुछ खाने की सामान चोरी करके भाग रहा था, तो कुछ दुकानदार उसे पकड़ लेते हैं और माधव को सरपंच के पास लेके जाते हैं। माधव, तुमने चोरी क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मुझकी काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे चोरी करना पड़ा। माधव, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सरपंच साहब, इसने हम सब के दुकान से चोरी किया है। ये गांव में रहने लायक नहीं है, इसे गांव से निकाल दीजिए। अच्छा अच्छा, सभी शांत हो जाइए। देखो माधव, तुमने चोरी करके बहुत गलत किया है, इसलिए तुमको आज के आज गांव छोड़ के जाना होगा। यही मेरा फैसला है। लेकिन सरपंच साहब, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता माधव, गलती किए हो तो सजा तो भुगतना ही होगा तुमको। माधव उदास होकर घर आ जाता है और गौरी को सारी बातें बताता है। हे भगवान, अब हम जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ? क्या होगा हमारा? मैंने तो पहले ही कहा था कि चोरी करना गलत होगा। गौरी, अब हम क्या कर सकते हैं? सरपंच जी ने कहा है तो जाना ही होगा हमें। बच्चों को साथ लो और चलो यहाँ से। माधव अपने बच्चों और पत्नी के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। गांव से तो हम निकल गए जी, पर हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या, बताइए? मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम इसी जंगल में छिपकर कुछ दिन गुजारा करते हैं। नहीं जी, गांव वाले हमें देख लिए तो फिर से हमें खरी खोटी सुनाएंगे। कुछ नहीं होगा गौरी। माधव अपने पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में छिप जाता है। माधव जैसे तैसे अपने बच्चों और पत्नी का पेट भरता है। कभी कभी जंगल से सब्जी मिल जाता है तो वही लाता है और उसी को बना के खा लेते थे। माधव जंगल में रहकर यही सोचता रहता है कि गांव वाले उसके साथ ऐसा क्यों किए। काश गांव वाले उसे माफ कर दे। गौरी, काश गांव वाले हमें माफ कर देते तो कितना अच्छा होता और हमें पहले की तरह स्वीकार कर लेते। पता नहीं गांव वाले हमें कभी स्वीकार करेंगे या नहीं, मगर यहाँ रहने में मुझे बहुत डर लग रहा है। गांव वाले हमें देख लिए तो पता नहीं क्या होगा, और ये जंगल में जंगली जानवर भी होंगे। अगर कोई जानवर हमारे बच्चों को उठा ले गया तो? गौरी, अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई और उपाय भी तो नहीं है। तभी वहाँ से एक साधु महाराज गुजर रहे होते हैं, तो माधव और गौरी को बात करते हुए देखते हैं। इतनी रात को ये जंगल में कौन है और क्या कर रहा है? चलो चल के देखता हूँ।
अरे पुत्र, तुम ये जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? माधव साधु महाराज को सारी बातें बताता है, जो भी उसके साथ गांव में हुआ था। देखो माधव, चोरी करना तो गलत बात है। तुमने चोरी की है तो तुमको सजा मिली है। मैं क्या करता बाबा, मुझे कोई काम भी तो नहीं दे रहा था, इसलिए मैं चोरी करने लगा। बाबा, आप मुझे बस इतना बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि गांव वाले मुझे माफ कर दें और फिर से गांव में हमें रहने दें। माधव, मैं तुम्हें एक गुफा के बारे में बताता हूँ। उस गुफा में तुम जाना और 3 बार जय श्री राम बोलना, तो वहाँ एक कुल्हाड़ी प्रकट हो जाएगी। ये कुल्हाड़ी कोई आम कुल्हाड़ी नहीं है, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। तुम इस कुल्हाड़ी से मिनटों में ढेरों लकड़ियाँ काट सकते हो। ठीक है बाबा। माधव बच्चों को सुलाकर गौरी के साथ गुफा की ओर निकल जाता है। गुफा में तो मैं आ गया। अब बाबा ने जैसा बोला था, मंत्र का उच्चारण करता हूँ। जैसे ही माधव मंत्र का उच्चारण करता है, वहाँ एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है। और फिर माधव उस कुल्हाड़ी को लेकर बाहर आ जाता है और सुबह होते ही वह गांव निकल जाता है। माधव जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश करता है, कुछ लोग उसे देख लेते हैं और सरपंच जी के पास लेके जाते हैं। माधव, तुमको तो गांव से निकाल दिया गया था, तो तुम गांव में वापस क्यों आए हो? सरपंच जी, मुझे एक मौका दे दीजिए मेरी गलतियों को सुधारने का। अब मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, और जिस के यहाँ मैंने चोरी किया था, उसके यहाँ मैं 1 साल फ्री में लकड़ियां काटूंगा। सरपंच जी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए और फिर से गांव में रहने दीजिए। सरपंच और गांव वाले माधव को माफ कर देते हैं और माधव उस जादुई कुल्हाड़ी के मदद से 1 साल फ्री में लकड़ी काट देता है और फिर उस कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियों का बिजनेस चालू कर लेता है, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाती है और उसके बाद परिवार के साथ अच्छे से रहने लगता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है।